वेलकम स्टूडेंट टू कॉमर्स की टू सक्सेस। माय नेम इज टीना मलाकार। टुडेज टॉपिक पार्टनरशिप, यानी आज की क्लास में अपन साझेदारी के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो वी हैव 3 टाइप ऑफ बिजनेस: सॉल प्रोप्राइटर, पार्टनरशिप एंड कंपनी। यानी हमें बिजनेस करने के 3 तरीके अपने पास हैं: एकांकी, स्वामी, साझेदारी और कंपनी। 11th क्लास में अपन ने सॉल प्रोप्राइटर के बारे में पढ़ लिया है। 12th क्लास में अपन पार्टनरशिप और कंपनी के बारे में पढ़ेंगे। तो सॉल प्रोप्राइटर के कुछ डिसएडवांटेज होते हैं, इसलिए अपने पास पार्टनरशिप है। इसके कुछ दोनों के कुछ डिसएडवांटेज होते हैं, इसलिए अपने पास क्या है, कंपनी। यानी कंपनी बनाकर अपन क्या कर सकते हैं, बिजनेस कर सकते हैं। तो उसके क्या डिसएडवांटेज है जिस वजह से अपने पास क्या है, पार्टनरशिप आई। तो सॉल प्रोप्राइटर में क्या होता है बेटा, एक बिजनेसमैन होता है, यानी एक पर्सन होता है, वह सिंगल पर्सन क्या करता है, बिजनेस स्टार्ट करता है, उसमें अपना कैपिटल लगाता है, उसमें अपने एफर्ट्स लगाता है, और वही सिंगल पर्सन उस बिजनेस का क्या करता है, मैनेजमेंट करता है। और उसमें जो भी उस बिजनेस में क्या हो रहे हैं, लॉसेस हो रहे हैं या प्रॉफिट्स हो रहे हैं, वे क्या करता है, एक व्यक्ति क्या करता है, खुद अकेला क्या करता है, वो लेता है। ठीक है। और अगर कुछ बहुत ज़्यादा क्या होगी, लाइबिलिटीज़ होगी, एक बिजनेस की क्या होगी, बहुत ज़्यादा लाइबिलिटीज़ बन गई, तो इस सिंगल पर्सन को क्या करना पड़ता है, अपनी पर्सनल एसेट्स को सेल करके उनको क्या करना पड़ता है, पेमेंट करना पड़ता है। तो इसके बहुत सारे डिसएडवांटेज है, इस वजह से अपने पास क्या आई, पार्टनरशिप आई। तो इसके डिसएडवांटेज के क्या बन गए, एडवांटेज बन गए। सॉल प्रोप्राइटर के डिसएडवांटेज के बारे में पढ़ते हैं। तो पहला डिसएडवांटेज होता है कि एक व्यक्ति सिंगल पर्सन कितनी कैपिटल लगा लेगा, 1 लाख, 10 लाख, 1 करोड़, 20 करोड़, जितनी भी वो लगा। एक लिमिट होती है। क्यों लिमिट होती है? क्योंकि इसमें क्या होता है, जितनी अपन कैपिटल लगाएंगे उतना ही क्या होगा, रिस्क होगा उस कैपिटल के अंदर। तो एक व्यक्ति अगर उसको प्रॉफिट होगा तो प्रॉफिट तो ले लेगा, लेकिन लॉस इतना ज़्यादा वो बियर नहीं कर पाएगा। इसीलिए क्या होता है, पार्टनरशिप है, यानी 1 से 2 भले। यानी समझो अपन एक एग्जांपल लेते हैं कि एक व्यक्ति, एक सिंगल पर्सन ए है, उसने क्या लगाई, एक बिजनेस में 2 लाख रुपए लगाए, और यहाँ पे अपनी क्या है, पार्टनरशिप है, ए एंड बी। यानी इन्होंने इसने 1 लाख लगाया और इसने 1 लाख लगाया। अपन यहाँ पे एक कंडीशन लेते हैं, केस नंबर फर्स्ट ये लेते हैं कि समझो कि यहाँ पर अपन को क्या हो रहा है, बिजनेस में 2 लाख रुपए लगाने से अपन को 50,000 रुपये का क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। 50,000 का प्रॉफिट हो रहा है, तो एक यहाँ पर क्या होगा, सॉल प्रोप्राइटर है, तो उसको पूरे के पूरे क्या मिल जाएंगे, 50,000 रुपये मिल जाएंगे। यहाँ अपना क्या है, पार्टनरशिप है, 50,000 का उनको प्रॉफिट हो रहा है, तो इनको क्या करना पड़ेगा, आपस में ये क्या कर लेंगे, बांट लेंगे, 25,000 और 25,000। 2 नवंबर अपन केस लेते हैं, या समझो कि 50,000 का लॉस हो गया, क्योंकि अपन को पता नहीं है कि मार्केट क्या कैसे, कभी लॉस होगा तो कभी प्रॉफिट होगा, तो कैसे अपन उसको बियर करना है। जैसे समझो यहाँ पे 50 सेकंड केस लेते हैं कि 50,000 का क्या हो गया, अपन को लॉस हो गया। यहाँ पर सॉल प्रोप्राइटर ने अकेले क्या लगाए, 2 लाख रुपए लगाए, तो 50,000 को अकेले क्या करने पड़ेंगे, वहन करने पड़ेंगे। यहाँ क्या हो गया, आपका लॉस भी क्या हो गया, बट गया, 25,000 और 25,000। तो सबसे पहला इसका डिसएडवांटेज ये है कि इसमें बहुत ज़्यादा लॉस हो गया, तो जो बिजनेस है वो बहुत ज़्यादा लॉस में चल जाएगा, जल्दी से उसको रिकवर नहीं कर पाएंगे। यहाँ पर क्या हो गया, 25,000 तो वो जल्दी से रिकवर कर पाएंगे, एक सिंगल पर्सन जल्दी से 25,000 को रिकवर कर पाएगा, लेकिन 50,000 को इतनी जल्दी रिकवर नहीं कर पाएंगे। तो सबसे पहले इसका डिसएडवांटेज था कि सॉल प्रोप्राइटर का इसमें कैपिटल भी ज़्यादा नहीं लगा सकता। ज़्यादा भी लगाएगा तो प्रॉफिट एंड लॉस ज़्यादा, प्रॉफिट तो अपन ले लेंगे, लेकिन लॉस को क्या होगा, ज़्यादा बांट नहीं पाएगा, वो जल्दी से उसको रिकवर नहीं कर पाएगा। इसीलिए अपने पास क्या है, पार्टनरशिप है, यानी 1 से 2 भले वाली चीज़ है। फिर इसका एडवांटेज होता है, एक तो कैपिटल अपन ज़्यादा से ज़्यादा लगा सकते हैं। अगर 2 पर्सन है तो वो क्या करेंगे, कैपिटल भी क्या कर सकते हैं, ज़्यादा लगा सकते हैं। जितने उनको, अगर बहुत अच्छे लार्ज लेवल पर अपन को बिजनेस करना है तो बहुत अधिक अपन कैपिटल भी लगा सकते हैं। फिर आता है सेकंड अपना डिसीजन मेकिंग। एक तो एक सिंगल पर्सन का माइंड चल रहा है, सॉल प्रोप्राइटर में क्या होगा, एक सिंगल पर्सन का माइंड चल रहा है एक बिजनेस को ग्रो करने के लिए, और एक यहाँ पर पार्टनरशिप में क्या होता है, 1 से ज़्यादा व्यक्ति। यानी जब पार्टनरशिप कब बनती है, जब 1 से अधिक व्यक्ति होते हैं, तो इसमें क्या होगा, जो होगा डिसीजन लेने में भी क्या होगा, बहुत ज़्यादा हेल्प होगी, क्योंकि एक की जगह 2 जनों के माइंड चलेंगे तो क्रिएटिव आइडिया अपने पास आएगा। फिर थर्ड अपन एडवांटेज लेते हैं, डिसएडवांटेज लेते हैं इसका, कि इसमें क्या हो रहा है, डिसीजन। एक तो सिंगल पर्सन डिसीजन ले रहा है, और एक क्या कर रहा है, 2 पर्सन डिसीजन ले रहे हैं एक ही आइडिया पर। समझ में आया। एंड थर्ड इसका डिसएडवांटेज अपन मानेंगे कि मैनेजमेंट। एक तो ये सिंगल पर्सन हर चीज़ का मैनेजमेंट कर रहा है, उसको सेलिंग, प्रॉफिट, एडवर्टाइजमेंट, बहुत सारी चीज़ें होती है बिजनेस के अंदर करने के लिए। एक अपन को सेल, एक ट्रेडिंग की थोड़ी करनी होती है, उसके बहुत सारे फैक्टर होते हैं, उनको भी अपन को कंसिडर करना होता है। लेकिन एक सिंगल पर्सन ये करेगा तो उसके लिए बहुत ज़्यादा ये वर्कलोड हो जाएगा, तो इसलिए वर्कलोड भी कम हो जाएगा। अगर 2 पर्सन कर रहे हैं तो दोनों का आइडिया भी अपन को मिल जाएगा, और मैनेजमेंट भी बहुत अच्छी तरीके से। ऐसे समझो जैसे ए है और बी है, इसमें एक किसी काम को करने की एफिशिएंसी बहुत अच्छी है। ये क्या करता है, अकाउंटेंसी, जैसे अकाउंटेंसी करने के लिए इसको बहुत अच्छा दिमाग है, इसका बहुत डिग्री वगैरह इसने ले रखी, टैली
टैली वगैरह करेगी तो ये अच्छे से क्या करेगा, अकाउंटिंग संभाल पाएगा। ये कस्टमर को हैंडल करने के लिए ये अच्छा है। तो यानी क्या होती है, अलग अलग व्यक्ति के पास अलग अलग क्या होती है, क्वालिटी होती है। तो अपने पास एक बिजनेस को करने के लिए बहुत सारी अपन को क्वालिटी चाहिए। तो इसमें क्या होगा, बहुत अच्छा प्रॉफिट अपन को कमा सकते हैं। पार्टनरशिप का ये क्या होगा, एक एडवांटेज होगा, इसका डिसएडवांटेज है। और क्या हो सकता है, मैनेजमेंट हो गया, डिसीजन हो गया, अपना प्रॉफिट एंड लॉस। इसमें क्या होगा, प्रॉफिट तो एक सिंगल पर्सन ही लेगा, इसमें क्या होगा, सिंगल पर्सन लेगा, इसमें क्या होगा, दो व्यक्तियों में क्या हो जाएगा, वो प्रॉफिट बढ़ जाएगा। लेकिन यही यहाँ क्या होता है, लॉस हो जाता है। लॉस क्या करता है, यहाँ पे एक ही पर्सन को क्या करना पड़ेगा, बियर करना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे लॉस क्या हो गया, 2% बियर कर लेंगे और जल्दी से क्या हो जाएगी, इसकी रिकवरी हो जाएगी। क्या हो जाएगी, रिकवर अपन जल्दी से कर सकते हैं। यानी अपन बहुत ज़्यादा लॉस में चल गए तो जल्दी से उस बिजनेस को मतलब जो भी लॉस है उसको रिकवर करके और नया बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। जैसे कि मैंने पढ़ लिया कि सॉल प्रोप्राइटर में कुछ डिसएडवांटेज होते हैं, इसलिए अपने पास बिजनेस करने का एक तरीका आता है पार्टनरशिप। मैंने बता दिया इसमें मैनेजमेंट वगैरह कैसे करते हैं, मैनेजमेंट, डिसीजन मेकिंग और जो भी इसका प्रॉफिट एंड लॉस है कैसे करेंगे, ये सारी चीज़ें। इससे क्या होगा, एडवांटेज बन गया पार्टनरशिप करने से। तो पार्टनरशिप एक्ट बनाया गया है, पार्टनरशिप एक्ट 1932 के सेक्शन 4 में पार्टनरशिप की डेफिनेशन दे रखी है। क्या दे रखी है, दे रखी है कि पार्टनरशिप इज द रिलेशन बिटवीन पर्सन हु हैव एग्रीड टू शेयर द प्रॉफिट ऑफ द बिजनेस एंड कैरिड ऑन बाय ऑल एंड एनी ऑफ द एक्शन। यानी क्या कर सकते हैं इसमें, इस डेफिनेशन को अपन समझेंगे, एक एक वर्ड समझेंगे। क्या बोल रखा है कि पार्टनरशिप क्या है, पार्टनरशिप का अर्थ अपन इस डेफिनेशन से निकालेंगे। पार्टनरशिप क्या बोला कि पार्टनरशिप इज द रिलेशन बिटवीन, मैंने बोला यहाँ पे क्या होंगे कि 2 and more पर्सन होंगे, वे क्या करेंगे, एक साथ बिजनेस स्टार्ट करेंगे। मतलब पार्टनरशिप में यहाँ पे 1 पर्सन को कभी पार्टनर नहीं बोलेंगे। यानी पार्टनर किसको बोलेंगे, पार्टनरशिप किसको बोलेंगे, 2 and more पर्सन। क्या होने चाहिए, 2 and more पर्सन, मोर पर्सन क्या करेंगे, एक बिजनेस को स्टार्ट करेंगे। यानी रिलेशन बिटवीन पर्सन, उन व्यक्तियों के मध्य क्या होगा, संबंध को बोलते हैं जिन्होंने ऐसे कारोबार के लाभों को बांटने के लिए, यानी उन्होंने क्या करा है, 2 and more पर्सन तो हो गया कि एक समझो अगर मैंने आज मेरी सिस्टर के साथ एक ड्रेस खरीदी और हम दोनों ने क्या करा, एक एग्रीमेंट करा, यानी एक डिसीजन लिया कि अपन संडे को तो पहनना, मंडे को मैं पहनना है। तो ये क्या होगी, हमारी पार्टनरशिप होगी। लेकिन वहाँ पार्टनरशिप उसको नहीं बोलेंगे, उस पर ये एक्ट नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा, वहाँ पे हमारा प्रॉफिट अर्न करना, हमारा प्रॉफिट अर्न करना मोटिव नहीं है। तो यहाँ पर क्या होना चाहिए, बिजनेस पार्टनरशिप कब कहलाएगा, 2 and more पर्सन तो है, लेकिन इज द रिलेशन बिटवीन कब कहलाएगा, जब हु हैव एग्रीड टू शेयर द प्रॉफिट ऑफ ए बिजनेस। यानी एक क्या कर रहा है, एक बिजनेस स्टार्ट कर रहा है और प्रॉफिट अर्न करने के लिए, यानी इनका मोटिव क्या होना चाहिए, प्रॉफिट अर्न करना होना चाहिए। 2 and more पर्सन है, इज आई हैव टू एग्रीज टू, यानी एग्री हो गए। एग्री मतलब एग्रीमेंट होना चाहिए उनके बीच में, यानी अनुबंध होना चाहिए, समझौता होना चाहिए। क्या होना चाहिए, एग्रीमेंट होना चाहिए उन बीच, 2 and more पर्सन के बीच में क्या होना चाहिए, एग्रीमेंट होना चाहिए। एक ही टॉपिक पे या जो भी उन्होंने डिसीजन लिया कि ऐसे अपन बिजनेस स्टार्ट करेंगे, ये अपने ऑब्जेक्टिव होंगे, ऐसे अपन एक्टिविटीज़ करेंगे, ये अपना मोटिव है, इतनी अपनी सेल होनी चाहिए, इतनी अपन कैपिटल लगाएंगे, इतना अपन लॉस भी मतलब प्रॉफिट एंड लॉस जो भी है शेयर ये होगा अपना, या अपना फॉर्म का नेम ही होगा। यहाँ पर अपन अपनी संस्था यहाँ पर क्या बोलेंगे, फॉर्म बोलेंगे, अपनी फॉर्म को यहाँ पर अपन लगाएंगे। ये सारी चीज़ें इसमें अपन एग्री होते हैं, यानी एक एग्रीमेंट साइन करना पड़ता है। 2 and more पर्सन होने चाहिए, वे क्या करेंगे, आपस में एग्रीमेंट साइन करेंगे और वे क्या करेंगे, एक बिजनेस स्टार्ट करेंगे, यानी प्रॉफिट अर्न करने के लिए, प्रॉफिट एंड लॉस अर्न करने के लिए, यानी शेयरिंग रेशियो, शेयरिंग प्रॉफिट होगा। यानी जो भी मैं रेशियो बता दूंगी यहाँ पर आपको भी, शेयरिंग प्रॉफिट क्या होगा ऑफ ए बिजनेस। एक क्या होना चाहिए, बिजनेस होना चाहिए जिसका मोटिव क्या होना चाहिए, प्रॉफिट अर्न करना होनी चाहिए। क्या होना चाहिए, प्रॉफिट अर्न करना होना चाहिए। बिजनेस होना चाहिए और उसका मोटिव भी क्या होना चाहिए, प्रॉफिट अर्न करना। फिर कैरिड ऑन बाय ऑल, यानी उस बिजनेस को या तो एक व्यक्ति द्वारा चलाया जाएगा, यानी एक ही व्यक्ति तो बैठेगा वहाँ काउंटर पे सेलिंग करने के लिए, या तो एक व्यक्ति द्वारा किया जा सकता है। अगर एक में अगर स्किल है, मैंने जैसे एग्जांपल अभी लिया था क्लास में कि ए व्यक्ति एक बी व्यक्ति, एक के पास स्किल्स है कि वो अकाउंट संभाल सकता है और बी व्यक्ति के पास ये है कि वो ट्रेडिंग कर सकता है। तो क्या कर सके, या तो एक व्यक्ति द्वारा क्या कर सके, बिजनेस को चला सके, या दोनों व्यक्तियों के द्वारा क्या चलाया जाए, बिजनेस चलाया जाए। यानी कैरिड ऑन बाय द ऑल ऑफ एनी ऑफ द देम एक्शन फॉर ऑल, यानी या तो एक व्यक्ति द्वारा चलाया जाए या फिर या तो सभी द्वारा चलाया जाए या एक व्यक्ति द्वारा क्या करा जाए, उस बिजनेस को चलाया जाए। तो ये क्या कहलाता है, एजेंट के रूप में बोल सकते हैं इसको। क्या बोल सकते हैं अपन,
म्यूचुअल एजेंसी। अब इस जो डेफिनेशन है इसमें एक अपना पॉइंट छूट रहा है, वो ये छूट रहा है कि इनकी लाइबिलिटीज़ क्या होती है। एक बिजनेस, जैसे मैंने एक एग्जांपल लिया था अभी क्लास में स्टार्टिंग में कि सॉल प्रोप्राइटर में क्या होता है, अपन जब ज़्यादा क्या हो जाती है लाइबिलिटीज़ बन जाती है एक व्यक्ति की, तो उसको अपने पर्सनल एसेट्स को बेच के क्या करना पड़ता है, उसको सेल करना पड़ता है। मतलब जो भी उसकी जो भी पर्सनल संपत्ति है उसको सेल आउट करके उसको जो भी लाइबिलिटीज़ है उसको पेमेंट करना पड़ता है, यानी उसकी पर्सनल संपत्ति को भी क्या करना पड़ेगा, सेल करना पड़ेगा। ऐसा ही पार्टनरशिप में होता है। पार्टनरशिप की भी जो लाइबिलिटीज़ होती है वह अनलिमिटेड होती है। अगर आप सोचो कि एक या दो व्यक्ति अपन मिलकर या 3, 4, 5 जितने भी पार्टनर्स बन के अपन बिजनेस स्टार्ट करते हैं, कोई भी लॉसेस होता है तो अपन को अपनी पर्सनल एसेट्स को नहीं सेल करना पड़ता। पर्सनल अगर बहुत ज़्यादा लॉस हो गया तो आपको अपनी पर्सनल एसेट्स को सेल करके भी उसकी वो लाइबिलिटीज़ को अपन को क्या करना पड़ेगा, फुलफिल करना पड़ेगा। लेकिन अब यहाँ पर क्या हो गया, एक यहाँ आता है LLP यानी लिमिटेड बाय लाइबिलिटीज़। अपने पास एक टॉपिक है इसके अंदर, वो अपन आगे क्लासेस में मैं एक वीडियोस बना दूंगी सिंगल उस पॉइंट पे। तो यानी इसमें क्या होता है कि जो भी पार्टनर्स है उसकी लाइबिलिटीज़ क्या होती है, अनलिमिटेड होती है। क्या होती है, असीमित होती है, अनलिमिटेड। लाइबिलिटीज़ क्या होती है आपकी, अनलिमिटेड होती है। तो आपको डेफिनेशन समझ आएगी कि पार्टनरशिप इज द रिलेशन बिटवीन अ पर्सन हु हैव एग्रीड टू शेयर द प्रॉफिट ऑफ द बिजनेस एंड कैरिड ऑन बाय ऑल एंड एनी ऑफ द दैम एक्शन फ्रॉम ऑल। यानी क्या होता है, इससे ही इस डेफिनेशन से ही अपन ने क्या कर लिया, इसके कैरेक्टरिस्टिक्स सीख लिए। कहाँ फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स आपका इसका है, 2 and more पर्सन। यानी एक बिजनेस, एक पार्टनरशिप बनाने के लिए क्या होना चाहिए, फर्स्ट इसका है कि 2 and more पर्सन होने चाहिए। यानी इसमें क्या होना है, अगर आपको पार्टनरशिप करनी है तो वहाँ पे 2 या 2 से अधिक व्यक्ति होने चाहिए, अदरवाइज वो पार्टनरशिप नहीं कहलाएगी, क्योंकि एक सिंगल पर्सन आपकी पार्टनरशिप नहीं कहलाती है। ठीक है, ये तो आपकी होगी मिनिमम संख्या। मैक्सिमम संख्या आपकी होती है 50। यानी आप पार्टनरशिप में कितने मैक्सिमम पर्सन ले सकते हो, यानी मिनिमम तो कितने ले सकते हैं अपन, 2 and more पर्सन। यानी 2 क्या हो गया मिनिमम, एंड मैक्सिमम कितना हो गया आपका 50। ये आपका फर्स्ट आपका क्या हो गया, कैरेक्टरिस्टिक्स हो गया इसका, यही अपन ने याद कर लिया। इज द, फिर मैंने बोला इज द रिलेशन बिटवीन द पर्सन हु हैव एग्रीड, यानी इन दोनों के बीच में अगर 2 and more पर्सन है, जितने भी पार्टनर्स है उनके बीच में क्या होना चाहिए, एग्रीमेंट होना चाहिए। एग्रीमेंट ये होना चाहिए कि अपन को किस तरीके से बिजनेस करना है, उसके क्या मोटिव्स है, ये सारी चीज़ें अपन को डिसाइड करनी है अभी बैठ के। यानी एग्री करना है, एक ही पॉइंट पे क्या होना चाहिए, सारे पार्टनर क्या होने चाहिए, एग्री होने चाहिए, तभी वो क्या कहलाएगा, एग्रीमेंट हो जाएगा उनके बीच में। आपसी क्या हो जाएगा, समझौता या अनुबंध बोल सकते हैं उसको हिंदी में अपन। तो एग्रीमेंट क्या होता है आपका, लिखित एंड मौखिक, यानी ऑरल और रिटर्न दोनों हो सकते हैं। लेकिन आपका रिटर्न क्या रहता है, बहुत अच्छा रहता है। क्यों रहता है, क्योंकि है ना, लिखित में क्या कर सकते हैं, बाद में व्यक्ति अपने जो विचार है उनको चेंज नहीं कर सकते हैं, उसमें जो लिख दिया है वही सेम होगा। अगर कोई वाद विवाद या डिस्ट्रीब्यूट होता है तो उसके माध्यम से अपन उसको सॉल्व कर सकते हैं। तो ये क्या हो गया, एग्रीमेंट आपका सेकेंड कैरेक्टरिस्टिक्स हो गया। फिर थर्ड आपका कैरेक्टरिस्टिक्स है बिजनेस, यानी जो भी वो बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं उनका मोटिव क्या होना चाहिए, प्रॉफिट अर्न करना होना चाहिए। ऐसे नहीं अपन, मैंने एक एग्जांपल अभी दिया था मेरी सिस्टर का कि हमने आपस में ड्रेस खरीदी, वो हमारे प्रॉफिट अर्न करने के लिए नहीं है। यानी जो भी आप बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो उसका मोटिव क्या होना चाहिए, प्रॉफिट अर्न करना होना चाहिए। तो बिजनेस कार्ड समझ में आ गया, यानी प्रॉफिट अर्न करना उसका क्या होना चाहिए, मेन ऑब्जेक्ट होना चाहिए। फिर है प्रॉफिट हो या लॉस हो, पार्टनरशिप में दोनों को आपको वहन करना है। तो जो शेयरिंग प्रॉफिट का मतलब है, या तो आप क्या कर लो, इक्वली कर लो, या आपस में आपने जो भी डिसाइड कर रहा है उसके अकॉर्डिंग अपन क्या कर सकते हैं, प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। ठीक है, फिर मैंने थर्ड बताया आपको, फोर्थ सॉरी, कि इन द कैरी आउट बाय द ऑल, या तो एक व्यक्ति द्वारा चलाया जाएगा अगर कोई बिजनेस है, या तो जो एक फॉर्म अपन ने बना ली, समझो यहाँ पे क्या कर ली अपन, एक फॉर्म बना ली, एक बिजनेस बना लिया है, उसमें क्या करें, 2 या 2 से अधिक व्यक्ति है, पार्टनर्स बन गए। समझो अपन ने A, B और C है, तीनों में अलग अलग क्वालिटीज़ है, तीनों ने अपने अलग अलग वर्क ले लिए। जैसे एक ने अकाउंटेंसी संभाली, एक ने मार्केटिंग संभाल ली, एक ने क्या कर दिया, ट्रेडिंग का संभाल लिया। तो अलग अलग भी कर सकते हैं और तीनों एक साथ भी एक बिजनेस को क्या कर सकते हैं, चला सकते हैं। वही क्या कहलाता है आपका म्यूचुअल एजेंसी, यानी एक दूसरे के एजेंट के रूप में क्या करते हैं, ये काम करते हैं। एक फर्म के एजेंट के रूप में भी काम करते हैं और एक दूसरे के एजेंट के रूप में भी क्या करते हैं, वर्क करते हैं। समझ में आए यहाँ तक पार्टनरशिप अपनी। तो ये आपकी क्या होगी, पार्टनरशिप की डेफिनेशन होगी। एक अपने क्या है, लाइबिलिटी क्या होती है इसकी, अनलिमिटेड होती है। क्या होती है, लाइबिलिटीज अनलिमिटेड होती है। पार्टनर्स की क्या होती है, लाइबिलिटीज अनलिमिटेड होती है। अपन LLP भी स्टार्ट कर सकते हैं, उसका अलग से एक्ट है, उसको अलग से पढ़ेंगे अपन। ठीक है, फिर यहाँ पर कौन सा एक्ट लगता है, अपना एक्ट लगता है 1932, यानी अपना जो पार्टनरशिप एक्ट है वो कौन सा है, 1932 अपने पास एक्ट लगता है। ठीक है, अब यहाँ पर आती है पंजीयन करवाना, यानी रजिस्ट्रेशन। यहाँ पे पार्टनरशिप का रजिस्ट्रेशन करवाना अपना कंपलसरी नहीं होता है। ये क्या होता है,
ऐच्छिक होता है, आप करवाना चाहो तो करवा सकते हो, अदरवाइज कोई ज़रूरी नहीं है। जैसे अपने सोल प्रोप्राइटर में भी ऐसा ही होता है कि आप अगर करवाना चाहते हो तो अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकते हो, अदरवाइज कोई ज़रूरी नहीं है। यानी पार्टनरशिप और आपका जो सोल प्रोप्राइटर है उसमें आपको रजिस्ट्रेशन करवाने की कोई भी कंपलसरी नहीं है, करवाना चाहो तो करवा लो, अदरवाइज कोई ज़रूरी नहीं है। यानी इस अपने डेफिनेशन भी पढ़ ली, डेफिनेशन भी याद होगी और अपने कैरेक्टरिस्टिक्स भी यहाँ पे क्या हो गए, याद हो गए। मैं यहाँ भी बोर्डशिप की कैरेक्टरिस्टिक्स जैसे मैंने बताया था, डेफिनेशन में अपन ने निकाला था कि 2 एंड मोर पर्सन होते हैं, तो इसमें मिनिमम एंड मैक्सिमम की संख्या देख लेते हैं अपन। मिनिमम तो अपने क्या है 2 पर्सन, और मैक्सिमम की संख्या कितनी बताई थी मैंने, 50%। कितने होते हैं, 50 पर्सन्स होते हैं। ठीक है, मैंने बोला पहले क्या होना चाहिए कि 2 एंड मोर पर्सन होने चाहिए, उसमें क्या होना चाहिए, एग्रीमेंट होना चाहिए। एग्रीमेंट आपका क्या हो सकता है, ऑरल और रिटर्न, यानी अपन लिखित एंड मौखिक दोनों कर सकते हैं, लेकिन आपका सबसे बेस्ट कौन सा रहता है, बेस्ट इज रहता है अपना रिटर्न, क्योंकि इससे जो भी डिस्ट्रीब्यूट होते हैं वो इजीली अपन क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। और आपको जो भी बिजनेस आप कर रहे हो पार्टनरशिप में, वो क्या होना चाहिए, प्रॉफिट के मोटिव से होना चाहिए। क्या होना चाहिए, मोटिव क्या होना चाहिए, प्रॉफिट अर्न करना होना चाहिए। आपका क्या होना चाहिए, मोटिव होना चाहिए। ठीक है, फिर है म्यूचुअल एजेंट। क्या होते हैं, एजेंट ये होते हैं कि एक पार्टनर क्या होता है दूसरे एजेंट के रूप में क्या करता है, दूसरे व्यक्ति के लिए क्या करता है, दूसरे पार्टनर के लिए क्या करता है, एजेंट के रूप में क्या करता है, वर्क करता है। एक फर्म के लिए भी क्या करता है, एजेंट के रूप में वर्क करता है। ठीक है, प्रॉफिट शेयरिंग प्रॉफिट का मतलब ये है, शेयरिंग प्रॉफिट का मतलब या तो क्या कर ले, इक्वली कर ले, इक्वली क्या कर ले, डिस्ट्रीब्यूट कर ले, या फिर उन्होंने जो भी डिसाइड करा उसके अकॉर्डिंग में क्या कर ले, डिस्ट्रीब्यूट कर ले, प्रॉफिट एंड लॉस दोनों। अपना जो एक्ट है वह क्या है, 1935। ठीक है, ठीक है, और अपना जो भी रजिस्ट्रेशन है वह कंपलसरी नहीं है, अगर आप करवाना चाहो तो करवा सकते हो, अदरवाइज कोई ज़रूरी नहीं है। तो यानी ये इसकी क्या हो गई, कैरेक्टरिस्टिक हो गए। अपन ने इस जो भी लेक्चर है इसके अंदर अपन ने क्या पढ़ लिया कि पार्टनरशिप की डेफिनेशन क्या होती है और पार्टनरशिप के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं। अच्छे से अपन ने इस वीडियो में अपन ने डिस्कस करा है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो उसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।